नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग समझेंगे कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को 100% वॉच करिए। उसके बाद आप लोग देखिए कितना बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आता है। देखिए सबसे पहले कूलाम का नियम क्या था। देखिए कूलाम का जो नियम कहता है, कूलाम का जो नियम था ये 1875 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक 1785 में ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कूलाम 1785 में दिए थे, कूलाम का नियम दिए थे। यानी कूलाम ने अपना नियम दिया था। उस नियम में क्या था, दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल किस प्रकार से होगा, दो आवेशों के बीच। तो इसके लिए हम लोग कूलाम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम को बनाएंगे। कूलाम के नियम एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग दो आवेश ले लिए। इस आवेश की मात्रा है Q1 है। यहाँ से r दूरी पर एक हमारा आवेश है Q2 है और इनके दोनों के बीच की जो दूरी है r है। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए हम लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, जब समान प्रकार का आवेश रहता है, समान प्रकार का मतलब भाई देखिए आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है माइनस होता है और एक होता है प्लस होता है। जब समान प्रकार का मतलब हुआ कि प्लस वाला प्लस को जब देखेगा तो ये दोनों आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, या माइनस वाला माइनस को देखेगा तो ये लोग आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, जैसे प्लस वाला माइनस को देखेगा तो ये आवेश आपका आकर्षित करेगा। उसी प्रकार से यदि माइनस वाला प्लस को देखेगा तो ये आकर्षित करेगा। तो इतना हो गया। तो हम लोग को पहली बात ये पता होना चाहिए, उन्होंने क्या कहा था कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और पहले आवेश की मात्रा जो है Q1 है और दूसरे आवेश की मात्रा Q2 है और इनके बीच की दूरी r है। तो उन्होंने बताया था दोनों के बीच में एक बल काम करेगा, या तो बल आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो बताए थे भाई बल काम करेगा तो कैसा काम करेगा। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के बराबर, दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर क्या बल काम करेगा। उसके बाद कहा था दोनों आवेशों की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। किसी के पावर यदि 2 लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं स्क्वायर, या तो उसको कहते हैं वर्ग। और r क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उन्होंने यही बताया था। तो देखिए जब हम इसको और इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा F प्रिपोजनल Q1 Q2 बटा के r² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के मन में आएगा, तो यहाँ पर देखिए ए वाला स्टेप मिल गया। अब देखिए यह प्रिपोजनल का मतलब समानुपाती का सिंबल होता है। देखिए समानुपाती के सिंबल से भी हम लोग को कुछ थ्योरी पता होना चाहिए, जिसको हम देखते मान हमारे दिमाग में कुछ बेस बैठ जाना चाहिए। जैसे r² है तो कभी कभी आपसे पूछ देता है, यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, बताइए दोनों आवेशों के बीच में जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो F का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। क्या पूछे फिर से सुनिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर r का वैल्यू 5 था, यानी बढ़ा दिए तो यानी 8 कर दे, 10 कर दे, 12 कर दे, 16 कर दे, 20 कर देंगे। यानी आवेश जो बीच की दूरी है उसको बढ़ाने पर बल क्या होगा। देखिए जब कोई भी मतलब कोई भी अज्ञात राशि है, जो भी ज्ञात राशि है, यदि वो अपान में बढ़ रहा है यानी बटा में बढ़ रहा होगा तो यहाँ वाला वैल्यू हमेशा घटेगा। यानी दूरी बढ़ाने पर बल क्या होगा, घटेगा। और ऊपर देखिए Q1 Q2 है, जब Q1 और Q2 का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो बल का वैल्यू भी बढ़ेगा। इतना आप लोग आराम से समझ लीजिए, नो कोई ऐसा टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको 100% हर एक पॉइंट को समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशनल का सिंबल है, हम लोग यहाँ पर प्रीपोजिशनल का सिंबल जब हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल आएगा और इसके स्थान पर आता है K आता है, और यहाँ पर जब K आएगा Q1
Q2 बटा के यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये हो गया तो यहाँ पर जो क्या होगा तो कहेंगे कि नियतांक है। क्या होता है? नियतांक होता है। जब भी समानुपाती का सिंबल हटाया जाता है तो कुछ न कुछ नियतांक ज़रूर आता है। अब इसी नियतांक को हम लोग लिखते हैं, F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये फार्मूला हो गया। ये हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया? फार्मूला हो गया। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू फिक्स है। क्या कहें? फिर से सुनिए, 1/4 पाई इसको एप्सिलॉन 0 कहते हैं मेरे भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू फिक्स है, जो होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। 9 × 10 की पावर 9 होता है। अब इसका यूनिट क्या होगा हमारे मन में आएगा, तो यूनिट आप लोग को खुद बताना चाहिए। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग को नीचे लिखूँगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा? हाँ, यहाँ पर तभी दिखाई देगा। तो जो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। अब रही बात इसका, कुछ देखिए यूनिट होगा, तो आप लोग यूनिट निकालना खुद सीखिए, खुद समझिए कैसे यूनिट निकलता है। तो हमें इसका यूनिट निकाला, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। हम किसका यूनिट निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन 0 का नहीं निकाल रहे हैं, हम पूरे का निकाल रहे हैं। यानी ऐसा, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम यहीं छोड़ेंगे और बाकी इन लोग को इस साइड भेजेंगे। तो देखिए F यहाँ आर स्क्वायर है, तो F के बगल में आर जाएगा, यानी F का मतलब बल है। F का मतलब क्या? बल है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। यानी यहाँ हम N से लिख दिए, न्यूटन लिख दिए। देखिए ये आपका दूरी है, इसके यहाँ जाएगा तो दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि भाई आर स्क्वायर यानी दूरी 2 बार शामिल होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए Q1 Q2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा, कि यहाँ से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रति का सिंबल लगा देंगे और इसका मात्रक लिख देंगे C स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर। हाँ, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। उसके बाद यूनिट आप लोग बताना चाहते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आप लोग बता सकते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब रही बात, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर डिफिनेशन इसका आप नहीं लिखते हैं, यानी जो आप बोल देते हैं और कुछ लिखते नहीं हैं। तो मैं कूलाम के नियम को थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से लिखने का प्रयास करता हूँ, आप लोग उसको समझ लीजिए। कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे दो स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब होता है कि आवेश भाई स्थिर होना चाहिए। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल आवेशों के, जो आवेश होगा, आवेशों के मात्रा, यानी आवेश भाई जितना है उसका आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती भी बताएं क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है वही ऊपर गुणा मेरे, अनुक्रमानुपाती होता है। इतना लिख दिए। अब देखिए अभी हम इसके बारे में लिखे, Q1 Q2 के बारे में लिखे हैं। अब लिखेंगे, या लिखने के लिए और अच्छे से लिखना चाहते हैं बता सकते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दोनों आवेशों के बीच को काट दे रहा हूँ तथा उनके लिख दे रहा हूँ। उनके मतलब समझ जाना, आवेश के बीच उनके दूरी यहाँ आर लिख दिए। यानी दूरी को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं? आर से। किसी बुक में यहाँ पर एक्स से भी दर्शा सकते हैं, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी दूरी एक्स भी होगा, आर भी होगा। तथा उनके दूरी आर के वर्ग के मतलब पावर 2 होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा कि अपान में होता है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस वीडियो को आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। अन्यथा आपके हाथ में चाहे लाइक करिए चाहे सब्सक्राइब करिए या न करिए, लेकिन आप लोग 100% पहले इसको वॉच कर दिए, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें आप लोग को आने से मतलब है। आप लोग को जितना अच्छा समझ में आ जाएगा हम उतना खुश रहेंगे। बाकी चैनल
को आप सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पर अब हम लोग बीमा का बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक अभी और समझ लीजिए, इसमें से जैसे 1/4πε0 का हम लोग वैल्यू निकाले हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग को एग्जाम में ε0 का भी वैल्यू पूछ सकता है। अब आपके मन में आएगा सर जी इसमें ε0 क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ जो ε0 होता है निर्वात का वैद्युतशीलता होता है। ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है ε0 का जो वैल्यू होता है आप लोग नोट कर लीजिए 8.85 × 10⁻⁻12 8.85 × 10⁻⁻12। अब उसके बाद इसका यूनिट आप लोग को लिखना है। इसका यूनिट आप लोग क्या लिखेंगे बताइए, आप लोग यूनिट इसका क्या लिखेंगे, पता है कि नहीं आप लोग को? इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका यूनिट क्या होगा। 8.85 × 10⁻⁻12 हो गया, यहाँ से निकालिए ना, हमारे भरोसे ही रहेंगे, यहाँ से थोड़ा निकालिए, अपना दिमाग लगाइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम बताएंगे ही। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए हमें जिसका यूनिट निकालना होता है उसको एक साइड अकेले कर लेंगे। हम लोग पिछले बार 1/4πε0 का निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हमें ε0 का यूनिट निकालना है। तो यहाँ देखिए ε0 को हम उठा के यहाँ पहुँचा सकते हैं यफ के स्थान पर, और यफ को यहाँ भेज देंगे। तो सोचिए ऊपर क्या है, क्यू है, यानी क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, यानी c² लिख दिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, c² लिख दिए। अब बटा में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, देखिए यहाँ से यफ उठ के नीचे आया था, यानी यहाँ पर होगा न्यूटन होगा, यानी से न्यूटन हो गया, और r² ऑलरेडी पहले से वहाँ था, यानी यहाँ पर m² हो जाएगा। यानी इसका जो मात्रक होगा ε0 का, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इतना आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें भी एक टॉपिक और बचा, इसका हम लोग बीमा समझेंगे। बीमा इसका कैसे निकलेगा, अब बीमा भी आप लोग बताइए ज़रा, बताइए बीमा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग, जिसको आ रहा है बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। देखिए इसका बीमा कैसे निकलेगा, बीमा निकालने के लिए हम लोग किसका बीमा निकाल रहे हैं, ε0 का। देखिए बीमा 11th में आप लोग पढ़े होंगे, तो थोड़ा हम अब यहाँ एक्सप्लेन करके बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी एक्सप्लेन करने के मतलब न्यूटन का कहोगे सर जी न्यूटन का बीमा, फिर चलेंगे यमए का निकालेंगे, यानी त्वरण का निकालेंगे, फिर वेग का निकालेंगे, फिर आपका उसके बाद विस्थापन का निकालेंगे, तब वहाँ पर जाकर एकदम बेस में पहुँचेंगे। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा हो गए हैं। देखिए यहाँ पर सी है, आवेश है, यानी सी मतलब आवेश यानी कूलम है, तो आवेश का बीमा 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। यदि बीमा निकालने में किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। देखिए प्रति का मतलब बटा होता है, हम ऐसे कर दिए। एक इसका बीमा आवेश का बीमा है, ये I = Q/T से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 80 हो गया। और देखिए न्यूटन का बीमा जो होता है, यानी बल का जो बीमा होता है m/L⁻² होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, और नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका इलाज आप लोग को ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए बगल में यम है और मीटर है, यानी मीटर का बीमा जो होगा L² होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए यम यहाँ पर एक बार है, यम ऊपर ले जाएंगे तो यम के पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यल ऊपर जाएगा, यल नीचे कितने बार है जरा बताओ, 3 बार है, दिखाई दे रहा है 3 बार आप लोग को ना। देखो यल के पावर 2 यहाँ है और यल के पावर 1 यहाँ है, तो यानी यल के पावर 3 होगा। और जब कोई भी नंबर जब नीचे से ऊपर जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यल के पावर हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए रहेगा। देखिए एक हम लोग गलती किए हैं, आप लोग गलती पकड़ पाए कि नहीं, क्या गलती है इसमें बताइए। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर देखिए c² था, क्या था c², क्या हम लोग 80 बस केवल एक वाले कूलम का लिखे हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर a के पावर 2 लिखना पड़ेगा और t के पावर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। m के पावर 1, l के पावर -3। अब देखिए t
जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो टी के पावर 4 हो जाएगा। देखिए कैसे टी के पावर 4 होगा, देखिए टी -2 बार है नीचे। जब कोई नंबर या कुछ भी होगा जब ऊपर जाएगा तो अपने पावर वाले का सिंबल बदलेगा, यानी यहाँ जो माइनस था प्लस हो जाएगा और टी के पावर 2 पहले से ऑलरेडी वहाँ था, यानी टी के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ ए की पावर 2 भी पहले से था तो ए की पावर 2 हो जाएगा। एक इसका बीमा है एप्सिलॉन 0 का है, यानी निर्वात के वैद्युतशीलता का बीमा है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक मैटर और होता है, इसमें एक मैटर ये है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैटर क्या है, देखिए मैटर यहाँ पर इसको नहीं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसको ये डायग्राम हो गया होगा, डायग्राम में बहुत कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम हाँ इतना समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग जो समझने वाले थे ना, जो आप लोग से कह रहे थे कि देखिए ये कहाँ रखा गया था, ये निर्वात में रखा गया था। अभी तक जो हम लोग निकाले हैं, कूलाम के नियम निकाले हैं, ये कहाँ रखा गया था, निर्वात में रखा गया था। अब जब इसको हम लोग किसी क्या रखेंगे, किसी मतलब जैसे कह सकते हैं कि इसमें हम लोग रखे परावैद्युतांक में रख दिया। यानी परावैद्युतांक का मतलब ये होता है एक तरह से कि जैसे आप लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए अचालक यानी कुचालक पदार्थ यानी जैसे कांच, ठीक, यानी धातु के बीच नहीं होना चाहिए, कुचालक पदार्थ के बीच में रखेंगे ना, तो इसी फार्मूले में हम लोग को जनरेट हो जाता है। यहाँ पर एफ लिख दिए, एफ मतलब कोई माध्यम होगा, जैसे कुचालक माध्यम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसी फार्मूले में के आ जाता है, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और बाकी सब कुछ यहीं रहेगा, Q1 Q2 बटा के R²। बस इसमें क्या अंतर है, ये किसी निर्वात में रखा गया था और ये निर्वात में नहीं था, यानी किसी बिना माध्यम में रखा गया था, एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे कुचालक माध्यम होगा। तो यहाँ पर के आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका के आ जाएगा। अब इसके जैसे आप लोग बनाना चाहते हैं, इसको इक्वेशन भी बना सकते हैं, और यहाँ से एक फार्मूला आप लोग का बन जाता है, जैसे कह सकते हैं F बटा के Fm बराबर के होगा। ये फार्मूला देखिए कहाँ से आ जाता है, ये फार्मूला यहाँ से आ जाता है ना। जैसे समीकरण 1 इसको बना दें, बहुत कुछ इसमें नहीं है, इसको समीकरण 1 बना दें और इसको समीकरण 2 बना दें। समीकरण 2 बना देंगे तो यदि मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दूंगा तो हमारा यही बचेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग समझिए, यदि इसका वैल्यू 1 रख दें, के का वैल्यू अक्सर करके 1 होता है ना, यदि एफएम का वैल्यू किसी मतलब रखेंगे तो एफएम यानी किसी भी कोई चालक होगा या कोई भी आवेश होगा, उसको हम लोग किसी माध्यम में रखेंगे तो उसका विद्युत बल घट जाता है। किसी माध्यम का मतलब है कुचालक में रखा जाएगा तो उसका विद्युत बल घट जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे कह देगा कि किसी 2 आवेशों को किसी माध्यम यानी किसी कुचालक पदार्थों के बीच रखने पर, अब इसे कुचालक मतलब समझ रहे हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसके बीच रखने पर विद्युत बल क्या होगा। तो आप लोग सिंपल बताएंगे, यदि हम कुचालक के बीच रखेंगे, निर्वात के बीच छोड़ के यदि कुचालक के बीच रखेंगे तो विद्युत बल घट जाता है। और इसमें और बाकी कुछ नहीं है, और इसमें कोई टॉपिक आप लोग का छूटा नहीं होना चाहिए, यानी जो वैद्युत आवेश के बारे में था। हाँ, एक टॉपिक और है, उसको मैं बता देता हूँ। एक टॉपिक है आपका परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत बहुत आसान टॉपिक है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, ये टॉपिक आप लोग का छूटा था। देखिए ये भी क्या है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता में आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि के बराबर होता है, के बराबर होता है एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन 0।
के बराबर होता है एप्साइलन बटा के एप्साइलन जीरो। अब कहोगे एप्साइलन कहाँ से आ गया, इसके पहले सर जी आप तो एप्साइलन बताए थे, एप्साइलन जीरो का एप्साइलन कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 1/4 पाई है एप्साइलन के लिखा है, यानी ए वाला पोर्शन लिखा है। ए वाला पोर्शन जो आपका है यहाँ देखिए इस वाले पोर्शन को, इसको इसी को हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं एप्साइलन से लिख सकते हैं। यदि आपको कोई पूछेगा परावैद्युत की वैद्युतशीलता क्या होता है तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि यदि कोई निर्वात यानी ये क्या था, एप्साइलन क्या था आपका, निर्वात का था कि किसका था, दो था, एक था एप्साइलन था और एक का आपका था एप्साइलन जीरो था। तो इसको आप लोग बता सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम वैद्युतशीलता जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इसका जो डिफिनेशन होगा एक ऐसा है और एक ऐसा, ये देखिए निर्वात का है और ये क्या है किसी माध्यम का है, किसी माध्यम का है, यानी कैसे माध्यम या कुचालक माध्यम होगा। यानी कुचालक माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता कहते हैं, यानी परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, देखिए एप्साइलन बटा के एप्साइलन जीरो है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग एप्साइलन जीरो लाए थे, इतना आप लोग समझ गए, एप्साइलन जीरो लाए थे और यहाँ पर जो है आपका एप्साइलन है। यानी हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए एप्साइलन क्या था, यानी किसी माध्यम का वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।